सो गाइस कल 27 अक्टूबर को क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो 4 to 5% तक हमें गैप अप ओपन मिलते हुए भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से क्रूड ऑयल जो है वो आगे ऊपर जाएगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों में क्रूड ऑयल में बॉटम से लेकर 12% तक का मोमेंटम आया है। नियरली अबाउट 510-515 पॉइंट का मोमेंटम है। एंड इसके पीछे ये एक रीजन है कि जो ट्रम्प है उन्होंने रशिया की 2 बड़ी कंपनीज है, एक रॉक्सनेट एंड एक लुकोइल, जो कंपनीज पूरे वर्ल्ड वाइड 5% तक का डेली का ऑयल सप्लाई करती है। अब इसमें आप अगर वॉल्यूम देखोगे तो नियरली अबाउट 5 मिलियन बैरल्स पर डे इतना ऑयल रशिया से इन 2 कंपनीज से बाहर जाता है। अब इन 2 कंपनीज पे इन्होंने सैंक्शन लगाने का बोला है 21 नवंबर से। तो 21 नवंबर से पहले जो प्री ऑर्डर्स है वो प्री ऑर्डर्स का क्लोजर जो है वो डॉलर में पेमेंट करेंगे तब भी दिक्कत है, एंड आप यूरो में पेमेंट करेंगे तब भी दिक्कत है। तो कोई ना कोई ऑप्शन निकलता है। चाइना का जो करेंसी है उस करेंसी के थ्रू अगर पेमेंट कर पाता है तो चाइना इस पे स्टांस ले रहा है। चाइना इज नॉट से डिनाइंग कि हम ये खरीदेंगे या रोकेंगे। चाइना हैज कंप्लीटली स्टॉप गिविंग स्टेटमेंट, बट दे आर सीक्रेटली परचेसिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। बट सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हो सकता है वो इंडिया के लिए हो सकता है, बिकॉज इंडिया हैज नो अदर ऑप्शन। ट्रंप ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि इंडियन हैव कम्युनिकेटेड दैट कि हम क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर रहे हैं रशिया से। बट जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इसको कंप्लीटली अपोज किया था, डायरेक्टली बताया था कि ऐसा कुछ है नहीं, हम रशियन ऑयल परचेस कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट डे 22 या 23 तारीख को ये सैंक्शंस लग जाते हैं रशिया की कंपनीज पे, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर सप्लाई इनका कम हो जाता है तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे $5 बिलियन तक का लॉस जो है वो रशियन मार्केट को हो सकता है। एंड दैट इज अ प्लान ऑफ ट्रम्प कि रशिया की जो मेन बिजनेस इन्वेंट्रीज है उनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ, सो दैट जो ये वॉर चल रहा है ये वॉर रुक जाए एंड वी विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ पीस इन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट टू पैच दिस ट्रेड वॉर इन अ लेजिटिमेट वे। सो इस हिसाब से आप अगर सोचोगे तो क्रूड ऑयल पे इंपैक्ट आ सकता है, इंडियन मार्केट पे भी इंपैक्ट आ सकता है। इंडियन मार्केट के जो भी ऑयल कंपनीज है, स्पेशली रिलायंस एंड आईओसी एंड HCL, महिंद्रा टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है, जिनका एक्सपोर्ट ऑयल में बहुत ज्यादा रहता है, इंपोर्ट ऑयल में बहुत ज्यादा रहता है, उन पे हमें कल नजर रखनी है। सो देर होने से पहले अच्छा है कि आप नॉलेज गेन कर लो, बिकॉज मैंने 4 दिन पहले भी बताया था जब सिल्वर ऑल टाइम हाई पे था कि वी आर गोइंग टू शॉर्ट द सिल्वर 1,70,000 से अभी 1,48,000 पे हम आके बैठे हैं। एंड क्रूड में भी सेम सिचुएशन आने वाली है। सो डू फॉलो मी फॉर नेक्स्ट अपडेट एंड डोंट फॉरगेट टू buy on dip for crude oil for next upcoming 2 to 3 days. Thank you so much, guys.